है, देखो ये देह अभिमान में आकर के क्या क्या बोल रहा है? और जब ये अब नीचे उतर आएगा तो फिर इसको पश्चाताप होगा। इसलिए बाबा कोई कुछ भी बोलता तो बाबा कहते हैं दो हाथ की ताली नहीं बजाओ। वो ने बोला था, हम बोलते हैं तो आपस में ऊपर जो है ना ऊपर नीचे हो जाते थे, सदा के लिए संबंध भी खराब हो जाता है और एक दूसरों के जो है ना दूर हो जाते हैं। इसलिए ये हमारा ब्राह्मण परिवार है, कल्प के बाद ये परिवार मिला है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप बच्चे ही बने थे, आप बच्चों को ही बनना है। और इसलिए बाबा को कितना निश्चय होता हमारे ऊपर कि मेरे बच्चे हैं। देखो भगवान की पालना, भगवान का प्यार न किसी धर्म पिताओं को मिलता है, न बड़े बड़े ऋषियों को मिलता है, किसी को भी बाबा नहीं मिलते हैं सिवाय हम ब्राह्मण बच्चों के। तो हम कितने लचे हैं, हमारा सबसे ऊंच कुल है, सर्वोत्तम कुल भी है और सर्वोत्तम जाति में भी सर्वोत्तम है, सबसे ऊंचे हैं। तो ये नशा रहना चाहिए और हमारे द्वारा सारी बरादरियां निकलती हैं। देखो तो हमारे ऊपर कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि कल्प वृक्ष के हम जड़ में बैठे हैं। जैसे जड़ अंडरग्राउंड होता है ना, तो हम भी कल्प वृक्ष के नीचे हैं, अंडरग्राउंड है और हमारे ऊपर ये सारा वृक्ष खड़ा है। तो बाबा कहते हैं जब तुम्हारी स्थिति अच्छी होती है तो देखो हम स्वर्ग में, तो सारी दुनिया हमारे वजह से सारी दुनिया सुखी हो जाती है। तो हम आधार मूर्त भी हैं और उद्धार मूर्त भी हैं, क्योंकि हमारे आधार से ये सृष्टि चलती है। हम गिरते हैं तो सारी सृष्टि गिरती है और हमारी स्थिति अच्छी होती है तो स्वर्ग में हम स्वर्ग में चले जाते हैं और उन आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है और हम जीवन मुक्ति में आ जाते हैं। तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर। और फिर बाबा के जो बने हम, बाबा ने हमें अपना बनाया तो किस लिए बनाया है? बाबा जो आए हैं नई दुनिया बनाने के लिए, अर्थात इस पुरानी दुनिया को बदल करके नई दुनिया बनाने के लिए आए हैं ना, तो हम बाबा के मददगार हैं। तो कितना नशा होना चाहिए कि बाबा ने इस विश्व परिवर्तन में हमारा सहयोग लिया है, कितना खुशी होनी चाहिए। तो बाबा ने हमारे अंदर कोई योग्यता देखी है तभी तो हम बाबा ने हमको मददगार बनाया है ना, इसलिए हमेशा खुश रहना चाहिए। कल ही बाबा ने कहा ना, ब्राह्मण जीवन अर्थात सुख का जीवन और प्रसन्नता का जीवन। तो बाबा ने कहा ब्राह्मणों का जो है ना वर्षा कौन सा है, प्रॉपर्टी कौन सी है संगम युग में। तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों का वर्षा और प्रॉपर्टी है संतुष्टता, और ब्राह्मणों की जो बाबा ने जीवन की जो पर्सनैलिटी है वो है प्रसन्नता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सदा बाबा के एक एक महावाक्य में कितनी गहराई होती है। इसलिए बाबा कहते हैं सदा अपने स्वमान में रहो, नशे में रहो, हम कौन हैं किसके हैं, और सदा ही छत्र छाया माँ बाप के हमारे ऊपर रहती है, ठीक है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि स्वमान में क्यों रहते हैं, क्योंकि ये देह अभिमान क्या है, ये देह अभिमान एक चट्टान है। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस देह रूपी चट्टान को तोड़ने के लिए अमृत वेले या सारा दिन दृढ़ संकल्प रूपी हथौड़े मारते रहो, है कि नहीं, तब ये चट्टान टूटेगी। और इस चट्टान के नीचे ही सारा खजाना छुपा हुआ है। देह अभिमान में आते तो देखो ये देह की दुनिया, देह के जो है ना संबंधी अपने रिश्तेदार हो गए, ये संस्कार वगैरह सब वो वर्क करते हैं। और जब हम अपने स्वमान में रहते हैं तो फिर जो है ना हर एक का गुणी हमको नजर आता है, हर एक को आत्म दृष्टि से देखते हैं तो उनको भी खुशी होती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं सदा अपने स्वमान में रहो। और वर्तमान समय कोई ज्यादा नहीं रहा अभी देखा जाए तो। देखो अब जैसे बाबा ने ये कोरोना काल में है, कोई डर तो नहीं रहे हैं कोरोना से। बाबा ने कहा हम तो निडर है, हम डरे किस में, अगर हमारा शरीर छूट भी जाए तो हम तो फिर आगे सेवा में जाएंगे ना कहीं सेवा ही करेंगे ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चे निश्चिंत रहो, जो कुछ भी हो रहा है ड्रामा अनुसार एक्यूरेट हो रहा है, और कल पहले भी ऐसे हुआ था, अभी भी होगा और फिर भी होता रहेगा।
तो हम बाबा कहते हैं सदा निश्चिंत रहो, है कि नहीं। तो बाबा कहते हैं ना, तो खुश रहो, आबाद रहो, न बिसरो न याद रहो, है कि नहीं। तो इसलिए किसी बात की चिंता नहीं, अपनी मस्ती में रहो। और वर्तमान समय बाबा क्या कहते हैं, हमारे चेहरा के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे वाणी के द्वारा, हमारी दृष्टि के द्वारा ये सेवा चाहता है बाबा। अब हमारे फाइनल जो है ना स्थिति में आ गए हम, इसलिए बाबा कहते हैं किसी के प्रति भी कोई ऐसी भावना नहीं रखो, किसी के प्रति बैर व्यवहार भी नहीं रखो, क्योंकि हमारा संकल्प जो है ना उसको पहुंचता है। और किसी को भी बद दुआई नहीं दो, हर एक का ये सोचो सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सब भगवान के बन जाए। तो ऐसे उनको सूक्ष्म बाबा कहते आह्वान करो आत्मा पे, क्योंकि हम पूर्वज हैं। तो पूर्वज हैं तो ये हमारे बच्चे ही हैं ना, ये हमारे, इसलिए हम उनके ऊपर सदा छत्र छाया बन के रहें। इसलिए बाबा कहते हैं कि अब आप चेक करो हमारे अंदर कौन कौन सी कमी है कि नहीं। किसी ने कुछ कहा मेरे ऊपर, उसका असर तो नहीं हुआ, मुझे कोई फीलिंग भी नहीं आई, ये सूक्ष्म चेकिंग चाहिए बाबा कहते हैं। मोटे मोटे विकार तो हमने जीत लिए, अब ये सूक्ष्म, हमें कोई डिसरिगार्ड से बात करता है, हमें कोई ख्याल तो नहीं आता, हमें फीलिंग तो नहीं आती, ये बाबा चाहता है हमारा। क्योंकि जैसे समय होता है ना वैसे बाबा कहते हैं अपनी स्थिति को बनाओ, ये नहीं कि तेरी मेरी में चले जाओ, उससे हमारी भी अवस्था ऊपर नीचे हो जाती है, सदा के जैसा संबंध भी खराब हो जाता है और फिर एक दूसरे से दूर भी हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ज्ञान क्या है, समझ है, और योग क्या है, शक्ति है। और अपने संस्कारों को मिटाने के लिए किसी के संस्कारों का असर हमारे ऊपर न हो, उसके लिए शक्ति चाहिए। और वो शक्ति है याद के द्वारा शक्ति मिलती है, और उस ज्ञान को धारण करने के लिए, संस्कारों को मिटाने के लिए शक्ति चाहिए। तो वो शक्ति का स्रोत शिव बाबा है ना। इसलिए बाबा कहते हैं याद में रहो, बुद्धि से बाबा को याद करो, और ज्ञान का सारा दिन मनन चिंतन करते रहेंगे तो किसी बात का हमारे ऊपर असर नहीं होता है। देखो हम शुरू में ज्ञान में चले, अभी तो ज्ञान बहुत इजी हो गया, सब कुछ मूल्य इजी मिल जाती है। पहले तो बहुत तरसते थे एक एक मूल्य के लिए, तो हम डेली जो है ना मूल्य डायरी जरूर होती थी हमारी। तो अमृत वेले का जो योग है 4 बजे सेंटर में होता था, 4 से 5 बजे तक योग होता था, और 5 से 6 बजे जो है ना क्लास पूरी हो जाती थी। और हमारा जो है ना पहले में 8 ज्ञान से पहले 8 बजे उठता था। जब मैं ज्ञान में आया तो 4 बजे जब क्लास शुरू होती है तो मैं 3 बजे उठता था। 3 बजे उठ करके नहा धो करके, और आधा घंटा लगता था सेंटर में जाने के लिए। तो 4 बजे एक्यूरेट पहुंच जाते थे, 4 से 5 बजे योग करते थे। इतना आनंद आता था। तो पहले तो थोड़े से बच्चे थे ना, तो बाबा की खास दृष्टि देते थे, यानी सकाश देते थे ऊपर बैठ करके, और हमें भी महसूस होता था कैसे बाबा देखो सब बच्चों को दृष्टि दे रहे हैं, अपने आह्वान करें अपने बच्चों का। और उसके बाद जो है ना और डेली हम जो ना 2 क्लास करते थे, यानी शाम की भी क्लास करते थे, सवेरे की भी क्लास करते थे, कभी मिस नहीं करते थे। उसका क्या हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, हमारे जो संस्कार हो इजी चेंज होते गए। हमें किसी प्रकार की परिस्थिति से, किसी प्रकार के उलझन में नहीं आए हम। हाँ ये है कि ज्ञान में चलने से पेपर में जरूर आता है। तो बड़े भाई साहब के साथ में रहता था, तो उनके द्वारा हमको ज्ञान मिला। तो बाबा ने, हम कैसे ज्ञान में आए, क्योंकि बाबा ने कहा जलंधर की राज दीदी को कि जलंधर में ये शिवरात्रि के दिन थे, तो बाबा ने कहा कि बच्चे वहाँ पर जो है ना नेशनल रूप से वहाँ पर प्रोग्राम करो शिवरात्रि का। और पहले जो है ना शिवरात्रि के जब दिन होते तो 1 महीने पहले जो है ना वो प्रभात फेरी निकलती थी, 4 से लेके 6 बजे तक वो प्रभात फेरी निकलती थी। तो वो प्रोग्राम जब रखा तो भाई साहब के पास में आए, तो भाई साहब के जगह जगह ट्रांसफर हुई, तो फिर जलंधर ही आए। तो फिर मैंने कहा, उनका कनेक्शन कट हो गया। मैंने कहा भाई साहब मुझे लेटर लिखते थे कि ऐसा ऐसा है, भगवान आए हैं, वो माउंट आबू में रहते हैं, वो तो जितना उनको ज्ञान थे
वो कहते हैं कि माउंट में एक बुजुर्ग हैं, वो जो है ना वो जिनको प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं वो श्री कृष्ण बनेंगे, और एक कन्या है वो जो है ना वो राधे बनेगी। मैं कहता था कि कोई व्यक्ति भी राधा कृष्ण बन सकता था। तो मैं कहता भाई साहब आपकी बात मेरी समझ में आती है। फिर जब इनके पास आया तो मैंने कहा भाई साहब वो जगह तो ले चलो। अब उसको पता है कि ये धार्मिक विचार तो हम सारा परिवार ही था, तो ये जो है ना जिधर इसके लगन लग जाते थे ये छोड़ेगा नहीं, तो उसने जैसे टाल मटोल कर दिया। तो सवेरे सवेरे प्रभात फेरी आ रही थी, तो भाई साहब ने कहा कि देखो जिसको तो याद कर रहा था ना, तो देखो वो प्रभात फेरी वही है। तो भाई साहब नीचे उतरे तो वहां से पैम्फलेट लिया है। तो जलंधर में एक जगह देशभक्ति यादगार हाल, बहुत बड़ा हाल है वो फेमस। तो वहां पर जो है ना ये प्रोग्राम रखा था और टॉपिक था गीता का भगवान कौन। तो उसमें मुझे याद है देहरादून की प्रेम बहन ने और चंद्रमन दादी ने और उन्होंने ये भाषण किया। मुझे सब बातें बहुत अच्छी लगी, परंतु एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैं गीता पढ़ता था। उसमें जब इन्होंने कहा कि भाई गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव है, तो मैं कहा ये क्या बोल रहे हैं। इस बात से जो है ना मैं मतलब विचलित हो गया। फिर मैं जो है ना अपने आप को समझाया कि भाई जब सब बातें तो अच्छी है ना, एक बात अच्छी नहीं है तो उसको छोड़ो ना। एक बात के लिए इतना अच्छा ज्ञान है, प्रैक्टिकल लाइफ है। इन भाई बहनों का देखो कितना श्रद्धा से ये सेवा कर रहे हैं, कितने लोग लगन से ये सेवा कर रहे हैं ये लोग। तो फिर जो है ना फिर जो है ना वो 3 दिन का प्रोग्राम था। 3 दिन प्रोग्राम के बाद फिर उन्होंने अनाउंस किया कि यहाँ पर साप्ताहिक कोर्स होता है सेंटरों में, वहाँ पर भी आप आ सकते हैं। तो लास्ट दिन शिवरात्रि के दिन फिर क्लास जो है ना ये प्रोग्राम सेंटर में रखा हुआ था। तो वो प्रोग्राम देखा तो सभी उठ के चले गए, और फिर जो है ना जब जाने लगे तो फिर जो भाई बहने रेगुलर थी वो बैठ गए। तो पहले रात्रि को जो भोग जो है वो रात्रि को लगता था शिवरात्रि का। तो सब बैठ गए, योग किया। योग के बाद फिर वो बहन एक ध्यान में जाते थे, वो फुल ट्रांस में जाते थे। तो सब ध्यान में गए तो भोग लग के नीचे आए। तो मुझे तो पता नहीं है क्या है। तो एक एक भाई जो है ना वो बहन के आगे, यानी बाप दादा आए थे उनके, मतलब तो वो सामने दृष्टि दे रही थी, और दृष्टि दे करके उनको एक फूल भी देती थी और एक जो है ना फल भी देती थी। तो लास्ट में मेरा नंबर आया। तो मैं दृष्टि, बहन जी मुझे दृष्टि दे रहे थे, बाबा दृष्टि दे रहे थे ना, मैं ऐसा देखता था फिर से नीचे जो है ना नीचे गर्दन कर देता था। तो मैं सोचता था कि ये बहन जी सोच रही होगी कि ये नया कहाँ से आ गया, कौन है ये है। तो मैं जितना मुझे समझती वही मैं संकल्प करा था। तो फिर बाबा ने क्या किया, मुझे जो है ना फल दिया और फूल नहीं दिया, पूरा ही हार दिया मुझे। अच्छा, मैंने हार ले करके उसके बाद फिर स्टेज में रख दिया। मैं सोचा है कि मैं हार लाए कहाँ हूँ, तो मैंने स्टेज में रख दिया। फिर दृष्टि दे करके फिर वो ध्यान में चली गई, वापस आ गई। तो उसके बाद जो क्या होता था कि बाबा की याद में सभी मस्ती में रास चलते थे, सारी रात वो प्रोग्राम चला, सभी रात करे थे। तब जो है ना ऐसा वातावरण, बाबा की फुल मदद, ऐसे वातावरण होता है कि सभी देश से न्यारे होके सभी भाई बहन आपस में रास करते थे। तो मैं एक साइड में बैठा हुआ था। तो मैं दिल में सोचा है कि देखो यहाँ तो नाचते भी हैं, ये कैसा ज्ञान है। तो हमें तो समझ नहीं थे कि भाई ये कैसे बाबा बच्चों को उड़ाता है, कैसे जो है ना खुशी देता है, और कैसे वो शिवरात्रि का जो है ना वो एंजॉय कराता था बाबा। तो उसके बाद में फिर 7 दिन का कोर्स करने के बाद मैं रेगुलर जाने लगा। तो भाई साहब ने कहा अभी 7 दिन का कोर्स हो गया ना, अभी नहीं जाओ। मैंने कहा असली ज्ञान तो क्लास में होता है, तो मुझे जाना है। तो उसने कहा ठीक है आज चले जाओ, फिर नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है। तो मैं रोज आने लगा। अब भाई साहब ने सोचा है कि इसको मैं समझाया, फिर भी नहीं समझा। तो भाई साहब कहते हैं कि आप वहाँ क्यों जाते थे। मैंने कहा भाई साहब वहाँ है क्या, बताओ। नहीं जाना। मैंने कहा एक बात बता दो, वहाँ गलत है तो मैं आज ही छोड़ दूंगा। कहते वो नहीं, मैं जाना नहीं है। मैं जाता रहा। तो शाम की क्लास, दोनों क्लास करता, शाम के सवेरे की। एक दिन क्या हुआ कि मैं आया तो भाई साहब ऐसे बैठे हुए थे। मैंने कहा चलो भाई साहब भोजन करते हैं। कहता नहीं बैठ, पहले मेरे से एक वादा कर। मैंने कहा क्या, वहां नहीं जाना। मैं क्या है रोज रोज करते नहीं जाना, क्या बात क्या है।
कहता नहीं जाना। और देखो माया का रूप देखो, वो भाई साहब ऐसे रोने लगा जैसे छोटा बच्चा रोता है। अच्छा, कहने लगा कि अगर तू वहाँ जाएगा तो सामने बस स्टैंड था, तो उससे मैं जा कर के मर जाऊंगा। और फिर जो है ना ये रोने लगा। फिर मैं तो डर गया, मैं क्या सचमुच ये मर ना जावे। तो मैंने कहा ठीक है नहीं जाऊंगा। अच्छा, कह तो दिया। तो भाई साहब कहता नहीं चलना। मैं कहा ठीक है चलो। तो वहाँ जा कर के हमारा पूरे रिश्तेदार, पहले तो 4-4 दिन गाँव वालों को खिलाते थे दोनों टाइम। तो सारी सभा बैठी हुई थी, रात का समय था। एक चाचा था हमारा दूर दराज का, उसने कहा बेटा, वो बहुत धार्मिक ख्याल आता था, तो रामलीला में जो राम का पाठ बजाता था। उसने कहा बेटा, मैंने सुना तू बहुत बड़ा भगत है, अब सुना क्या तेरे पास है। मैंने कहा ठीक है। पहले तो ये लाइट नहीं थी वहाँ, तो बड़े बड़े जो है ना गैस, 4 गैस ऐसे लगाए हुए थे जो लाइट देता था। आप लोगों को शायद पता हो ना वो गैस क्या होता है। तो वहाँ पर मैंने चित्र लटका दिए और 2 घंटे तक बाबा ने क्या बुलवाया मेरे द्वारा। फिर हमारा जो पुरोहित था उसको इतना अच्छा लगा, उसने हमारे पिताजी को कहा कि तुम्हारा बेटा इतनी अच्छी लाइन पर है, इसने तो मेरे भी आंखें खोल दी। कहता अच्छा। फिर पिताजी को खुशी हुई, भाई पुरोहित बोल रहा था ठीक है। तो उसके बाद जो है ना शादी में जो है ना गए, तो मैंने खाना तो खाया नहीं, वहाँ दूध पिया। तो भाई साहब को पता था कि अपने हाथ से बनाया गया खाना। तो भाई साहब ने एक कहा उनको कि भाई एक कन्या इसका जो है ना चूल्हा सफाई वगैरह करे, यहाँ रख दे, खाना जो उसको बनाना वो खुद बनाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। ऐसे किया, मैं दिया बनाने लगा। तो उधर से ये जो उसी एरिया का बहुत बड़ा जो महात्मा था ना, जो हमारे भाई साहब का ससुर का जो है ना जो शिष्य था, तो वो आके ऐसे देख चल रहा था। उसने कहा ये क्या कर रहा है। उसने कहा बेटा ये क्या कर रहे हो। मैं क्या महात्मा जी भोजन बन रहा है। कहता भोजन तो उधर बन रहा है। मैंने कहा मुझे पता है बन रहा, पर मेरा भोजन नहीं बन रहा। कहता कैसे। देखो मैंने कहा ये शास्त्रों में लिखा ना, जैसा अन्न वैसा मन। कहता हाँ। और जैसा संग वैसा रंग। कहता हाँ। और जैसे पानी वैसे वाणी। कहता हाँ। तो मैंने कहा जहाँ हम जाते हैं वहाँ पर ये सिखाया जाता है, क्योंकि हम उनके हाथ के खाते हैं जो हमारे सत्संगी है। क्योंकि अन्न का अब जो वहाँ भोजन बन रहा है तो वो किस विचारों से बन रहा है। इसलिए हम तो योगी आत्मा है, हम तो अपने हाथ से बना के खाते हैं। तो उसको बहुत अच्छा लगा। उसने कहा बेटा तो फिर इन सबको सुनाना। मैंने कहा ठीक है। तो सारे आगे गांव वाले बिठा दिया उन्होंने, सब बैठे। तो वहाँ पर भी मैंने 1 घंटा बोला, तो इतना अच्छा लगा उस महात्मा को। फिर मैं वहाँ लिटरेचर वगैरह बांट करके तो मैं आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि पेपर जरूर आता, और पेपर आना भी चाहिए, क्योंकि पेपर जब आता है तो हमारे फाउंडेशन बहुत मजबूत होता है। अगर पेपर नहीं आए ना तो धीरे धीरे क्या होता है, ढीले हो जाते हैं। चलो आज जो कल आज नहीं करते, चलो कल चले जाएंगे। तो धीरे धीरे आलस्य सुस्ती आ जाती, माया घेर लेती है, तो बाबा का हाथ ही छोड़ देते हैं। इसलिए जितना पेपर आता है और सोच और जो है स्टार्टिंग में आना चाहिए, उससे पता लगा कि हमारी स्थिति कितनी है अच्छी है, कितना मजबूत है, तो हमारा फाउंडेशन। तो फिर पिताजी ने फिर क्या हुआ कि पिताजी ने कहा कि बेटा 2 साल, कहा मैं 2 साल के बाद शादी करना। कहता ठीक है। तो पिताजी 2 साल के बाद आ गए। कहता बेटा चलो शादी। मैंने कहा हाँ शादी करूंगा। तो मैंने कहा एक मेरी बात सुन लो कि मेरी तरफ उनको जो है ना मेरे बारे में स्पष्ट बता देना उनको कि हमारा बेटा इसके हालात। कल को मेरे बारे में कोई बात छुपाए तो सारे ऊपर मैं तो खिसक जाऊंगा, सारे ऊपर आपके ऊपर दोष आएगा। इसलिए आप मेरे बारे में स्पष्ट बता दो, और वो यस कर दे तो मैं शादी करता हूँ। तो पिताजी ने कहा बात तो ठीक कर रहा। तो गए, उसने बड़े खुश हो गए। हाँ जी कब मुहूर्त निकाल रहे ये ऐसा। कहता जी मुहूर्त निकालते हैं, पहले एक बात करनी है हमको आपसे। कहता क्या। कहता हमारा बेटा वो पहले जैसे नहीं रहा। कहता मतलब। कहते वो भगत बन गया। कहता फिर उससे शादी नहीं करनी। तो कहने का मतलब ये पेपर आता है, अगर हम ढीले हो जाते तो फंस जाते हैं। अपने बात में दृढ़ रहे तो फिर उसके बाद पिताजी आया तो उन्होंने कहा ऐसा। फिर पिताजी ने जो है ना ज्ञान सुना। तो हमारी जो बड़ी दीदी राज दीदी थी, वो ऐसे सेंटर में ऐसे जो है ना सब्जी साफ कर रहे थे। तो पिताजी भी साफ बैठ करके उनके साथ जो है ना सब्जी साफ करने लगे। और पिताजी की बात, हमारे पिताजी बातें जब करते थे तो बड़े बड़े प्रभावित होते थे। तो बातें करते करते बहन जी हमारे इतने प्रभावित हुए
तो वो बहन जी कहते हैं कि तुम्हारा पिता का क्या दिमाग है, अब तुम चारों में किसी का नहीं है। मैंने कहा होता ही है। तो कहने का मतलब है कि पेपर आता तो फिर पिताजी हमारे ज्ञान में चले। पिताजी हमारे जो है ना, ये बचपन से हमारे बुजुर्ग जो है ना गुजर गए थे, इनका जो है ना ये पढ़ाई नहीं पढ़ पाए, तो सारा घर का कारोबार इनके आ गया। तो पिताजी देखो बिल्कुल नहीं पढ़े थे, एक ही बार मैंने प्रदर्शनी अंक समझाया, और उनको जो है ना जो जो पढ़े लिखे हैं ना उनकी बुद्धि में ये बात बैठती है। लिखे पढ़े लिखे तो नोट बुक में नोट करते हैं। तो पिताजी उसके बाद सबको समझाते थे, ये कैसा पूरे प्रदर्शनी अंक समझा देते थे। तो कहते थे बेटा जिस दिन मैं किसी को नहीं समझाऊं ना तो मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता था, इतना रस बैठ गया था उनको। फिर हमारी माँ भी, मैं जलंधर में 2 जगह 2 सेंटर भी संभाले थे, एक डिस्ट्रिक्ट ऊना और डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, ये 2 सेंटर भी संभाले, वो भी 10 साल। तो माँ मेरे साथ जो ना 6 महीने मेरे साथ भी रही है। और मेरे पास क्लास पता कौन से आते थे, डीसी की युगल आती थी, और सेशन जज का परिवार आता था, और डीएसपी साहब आते थे, इंजीनियर एस क्लास आते थे। तो कहने का मतलब बाबा ने दोनों कार्य लिए मेरे से, यानी गोपों का कार्य भी, गोपियों का कार्य भी। क्योंकि मधुबन में जब आया तो दादी मुझे पहली बार रखना चाहते थे, क्योंकि मैं योग करता था, और योग करने के बाद फिर मैं आटा गूंदने चले जाता था, उसके बाद फिर मैं मक्खन भी रेड़ता था, उसके बाद मैं रोटियां भी सेकता था। तो दीदी दादियाँ तो देखते रहते थे, तो दीदी दादी सोचते थे इसको यहाँ रखो, परंतु हमारी दीदी मना करती थी। तो मैं दूसरे दिन हमको आना था, तो दादी ने कहा कि कब जाना है, दादी को पता है इनको कल जाना। मैं कहा दादी कल जाना, कहता कल जाना, मैं कहा पक्का जाना, मैं कहा जी दादी। अब मैं समझा नहीं दादी का मतलब ये था, एक बार ये कह दिया खुद कि मुझे यहाँ रहना, तो यहाँ रह लेगा। फिर इसकी दीदी कुछ कहेगी तो हम कहेंगे वो कोई यहाँ कहता, वो यहाँ रहता है, सेवा कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि देखो हम जो है ना, हमारे जब ज्ञान में आते हैं तो हम देखो योग भी करते थे, ज्ञान भी सुनते थे दोनों टाइम, और सेवा भी करते थे। जब टाइम मिलता था तो मैं सेंटर में चले जाता था। तो मैंने जो है ना व्हाइट वॉश करनी है, क्लासरूम की चद्दरें धुलाई करने, ये जो है ना फिर ये पर्दे धुलाई करना, ये सब सेवा करता था। तो मेरे बीच में क्या है, मेरी ट्रांसफर हो गई ढलोजी। अच्छा, तो मैं सेंटर में रहता, 68 में ज्ञान में आया और 70 में समर्पण हो गया। तो मैं रहता सेंटर में था। तो शुक्ला बहन जी को पता ही जा रहा, तो बहन जी ने सारे तैयारी कर दी है, एक पीपा में जो है ना सारा खाने पीने का सामान वगैरह तैयार करके, और 7 बजे बस को जाना था, और फिर जो है ना मैं पहुंच जाना था। तो दीदी उस समय वहाँ थी, राज दीदी कहीं दूसरी जगह गए थे। तो राज दीदी का 11 बजे फोन आया, कहता उसका क्या प्रोग्राम है, कहता है जी उसका, कहता उसको बुलाओ। तो मैं आया तो बहन जी ने कहा कि हाँ तेरा क्या प्रोग्राम है। मैं कहा बहन जी मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं है, भले तैयारी कर दी है परंतु वहाँ सेंटर तो है नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ भटकता रहूँगा। तो बहन जी को पता ये सेवाधारी है, बहन जी तो समझ जाते हैं ये तो कितना सेवा करता हर प्रकार के। तो बहन ने कहा आप निसंकल्प हो जाओ। तो मैंने गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ दी मैंने। तो उसके बाद फिर जब छोड़ दिया तो फिर जो है ना जो सेंटर संभाला, फिर बाबा जानते ना हमारे बच्चे में क्या योग्यता है। तो 10 साल मैंने हमीरपुर और ऊना का सेंटर संभाला, और फिर यूथ पद यात्रा 85 में शुरू हुई थी। तो दादी को धर्मशाला जाना था, वो सबको जो है ना शो करने के लिए फ्लैग जो है ना सबको देने। तो दादी का भोजन जो है ना ऊना में था, तब बहनें भी आ गई थी। तो सबको मैंने जो है क्लास दादी से सबको मिलाया वगैरह। तो मोनी बहन भी साथ में थी। मोनी बहन कहते हैं है टिड्डा सा, और देखो क्लास इसके कितने रॉयल है। तो बाबा ने वो सेवा भी कराया, कहने मतलब फिर मैंने दादी को कहा दादी मैं भी पद यात्रा में आऊंगा, वो अमृतसर, फिर दादी ने अमृतसर आना था, अमृतसर से दूसरी पद यात्रा निकलनी थी। तो दादी ने कहा अच्छा तू आएगा, मैं कहा जी दादी। तो मैंने दीदी को कहा दीदी मैं पद यात्रा में, जहाँ दीदी मना कर दिया। मैं कहा दीदी आज तक मैंने कोई आपकी बात टाली नहीं है, एक ही मैंने डिमांड किया, फिर दीदी चुप हो गई है। अच्छा फिर मैं पद यात्रा में किया, दादी ने कहा गया, मैं कहा जी दादी बड़ी खुश है।
अच्छा, उसके बाद जो है ना फिर जाकर जो है ना पूरे जो है ना भारत से ये पद यात्रा निकले थी, यूथ पद यात्रा। तो साउथ से दिल्ली आने में 6 महीने लगे उनको, और हमको जो है ना अमृतसर से दिल्ली जाने में 25 दिन लगे। क्यों? क्योंकि एक एक गांव कवर किया था उन लोगों ने, एक एक गांव कवर कर किया। वहां से पता लगा लोगों को कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम में है, ये भी एक संस्था है। उसके बाद फिर वो सभी जो है ना, मुझे पता 24 अक्टूबर को सब दिल्ली में इकट्ठे, सभी पद यात्री वहाँ इकट्ठे हुए। तो ये ज्ञानी जैल सिंह जी जो है ना ये प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने जो है ना समाप्ति समारोह वहाँ था। उसके बाद फिर मैं मधुबन आ गया। तो मधुबन में मैं सेवा करने लगा। तो सेवा करते हुए तो दादी ने एक दिन, हफ्ता हो गया था, दादी ने फिर एक भाई था उसको कहा कि जाओ, मैं विज्ञान भवन में सोया हुआ था, कहा जाओ उसको बुला के लाओ। तो वो भाई उठा, उसने आया तो उसने कहा मुझे उठाया, कहता उठो आपको दादी बुला रहे। मैं क्या बात है? कहते वो नहीं पता मुझे, हमें संकल्प आया कि बहन जी का वारंट आ गया होगा कि ये अभी तक आया नहीं है, क्या बात है। अच्छा, मैं गया तो मैं दादी ने कहा, मैं कि जी दादी आपने बुलाया? हाँ। तो राज ने कुछ कहा? राज दीदी को कहता। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं कहा दादी। कहता अच्छा ठीक है, स्वदर्शन भवन संभालो। तो यानी ये वीआईपी बिल्डिंग, ये स्वदर्शन भवन होते, तो यहाँ पर मैंने 1.5 साल जो है ना सेवा की है। उसके बाद दादी ने जो है ना चंद्रमणि दादी को कहा कि इस बालक को पूछो ये संगम भवन में जाएगा, आपने शायद देखा नहीं होगा, पहले ये शांति भवन है, ज्ञान सरोवर तो था ही नहीं है। तो संगम भवन में जो था वो बाजार में था, एक बिल्डिंग थी, वहाँ पर टोटल जो है ना जितने भी भाई बहने आते थे ना, दिन रात जो भी है वहाँ पर आते, वहाँ पर रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था करते थे। वहाँ पर हमने 18 घंटे सेवा की है, और इतनी खुशी रहती थी क्योंकि वहाँ पर पानी का ये जो है ना बहुत, एक साल 88 में अकाल पड़ गया था, सब पानी की जो है ना हैंडपम्प भर के नहीं, वहाँ जाते थे कॉलोनी में। तो वो कहते हैं कि बात सुनो, तुम तो अपने नींद हराम कर रहे हो, हमारे क्यों कर रहे हो, अभी 4 बजे आना। तो कहने वाला 18 घंटे वहाँ सेवा की। उसके बाद में मैं यहाँ आया, तो यहाँ पर हमें वॉशिंग डिपार्टमेंट में जो सेवा मिली, वहाँ पर जो है ना 6 घंटे की सेवा। अब जिसने 18 घंटा सेवा की हो, वो 6 घंटा क्या है। फिर मैंने सोचा क्या करूं, फिर मैंने 8 घंटा का चार्ट रखा। फिर मैं 1:30 बजे उठता था, नहा धो करके 2 बजे से लेके 5 बजे तक ओम शांति भवन का जो बाबा का कमरा, वहां पर योग करता था। उसके बाद फिर घूमता था पूरा जो है ना ये नकेले बाबा की याद में। जब बाबा की मूल्य सुनिए तो एकदम एकाग्र होके करता है। फिर सारा दिन ये बाबा की याद में अंतर्मुखी होके वो कर्म योगी का है। और फिर शाम को 4 बजे से लेके 8 बजे तक बाबा की पहाड़ी में, जो अंधेरा हो जाता मैं आगे आ जाता था। तो करने का मतलब 8 घंटे का चार्ट रखा है। तब हमें पता लगा ना कि शरीर से आत्मा कैसे निहारी है, कैसे आत्मा देख रही है, कैसे इतनी अच्छी अवस्था हो गई है। तो इसलिए ये जब तक ये अनुभूति नहीं है ना कि हम शरीर से न्यारे कैसे हैं, तो ये बाबा कहते हैं ये अनुभव होना चाहिए, हर एक पॉइंट का हमको अनुभव होना चाहिए। जब तक हम हर पॉइंट का अनुभवी नहीं बनेंगे ना, तब तक हम किसी को अनुभव नहीं करा सकते हैं। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को ये कहते हैं कि बच्चे, आप बच्चों के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम बच्चों को कितना जो है ना बाबा का शुक्रिया करना चाहिए कि बाबा ने अपने कार्य में सहयोगी बनाया है। अब हम अपनी स्थिति से जो है ना बाबा का, क्योंकि बाबा तो निराकार है, अब उसका कैसे पता लगेगा। हमारे प्रैक्टिकल लायक जीवन क्या है हर एक के साथ, क्योंकि हमारा जो ये ज्ञान है व्यवहारिक ज्ञान है, पारिवारिक ज्ञान है और सामाजिक ज्ञान है। व्यवहार में कैसे आना है, समाज में कैसे रहना है, परिवार में कैसे रहना है, ये बाबा हमको सिखाता है। तो इसलिए तो हमारे ये प्रैक्टिकल लाइफ से भी लोगों को साक्षात्कार होगा ना कि भाई वाकई इनका इसी कलयुगी दुनिया में इतनी अच्छी लाइफ बनाया है, इनका बैकबोन कौन है। इसलिए हमेशा बाबा ये कहते हैं कि सदा अपने सूक्ष्म चेकिंग करो, अपनी मस्ती में मस्त हो जाए। कोई कुछ भी कर रहा है उसका मतलब हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाबा ने ये किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी है हमको कि तुमको उसको ठीक करना है। बाबा कहता है तुम अपने आप को ठीक करो, तुम बदलेंगे तो तुम, मेरा साक्षात्कार द्वारा तुम्हारा होगा।
बाबा ने कहा कि जो अपने पुरुषार्थ का स्थिति बना देगा उसको मार्क्स मिलेगा, और समय तो बनाए, समय तो सबको बदलेगा। बाबा कहते वो समय बदला, समय ने हमको बदला तो उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा ने कहा ऐसे समय आएगा जब तुम निरंतर योगी बन जाएंगे और तुम्हारे द्वारा अनेकों को साक्षात्कार होगा। परंतु जिन्होंने पहली स्थिति बनाई होगी चिरकाल का, ये चिरकाल का अभ्यास है, चिरकाल से हमारे संपूर्ण स्थिति है ना, तो सतयुग में राज भी हम इतने समय राज करेंगे। इसलिए ये बाबा हमारा चाहता है। देखो मम्मा और बाबा जो थे ना, सदा ही बाबा का, एक बार मुझे पता है कि मम्मा अमृतसर गई थी, तो वहां पर सभी बहनें भी आई थी। तो फिर मम्मा ने, सभी ने कहा, एक ही बात सुनता, तो मम्मा ने कहा पहले नहा धो लो, मैं बाद में नहाऊंगी। तो मम्मा देखो, मम्मा कैसे, मम्मा माँ है ना, तो मम्मा ने किया पहले सारी लैट्रिन, इतनी लैट्रिन सब साफ किया। साफ करने के बाद फिर मम्मा जो है ना नहाई धोई। तो यानी जैसे माँ होती है ना, तो माँ कैसे अपने बच्चों की यानी सफाई करके नहाई धोई, तो प्रैक्टिकल में मम्मा और बाबा को ये एहसास हो गया था कि मैं जगत पिता हूँ और मैं जगत माता हूँ, और उनके वो संस्कार भी इमर्ज हो गए थे कि जगत पिता हूँ। तो वो बाबा सबके प्रति, बाबा अमृत बेला ब्रह्मा बाबा सारा विश्व का सकार देते थे, आह्वान करते थे। विदेशी, बाबा को पता मेरे बच्चे विदेशों में ही है, तो बाबा विदेशों का भी आह्वान करता था। तो बाबा कहते थे ऐसा समय आएगा जो विदेश के लोग भी इस ज्ञान को सुनेंगे, यहाँ पर आएंगे, है कि नहीं। तो मम्मा ऐसी थी, मम्मा के पास देखो पहले सभी आते थे, यहाँ मम्मा तो पूरे फुल टाइम भंडारे में रहती थी। और मम्मा के पास जो है ना कोई केस आता था ना कि मम्मा के पास, मम्मा उसने कहा, मम्मा बिल्कुल ओके हो जाए, अच्छा क्या कहा, ये कहा, अच्छा और क्या कहा, हाँ ये तो नहीं बोलना चाहिए। मम्मा जैसा सारे उससे बात ले लेती थी। अच्छा उसके बाद मम्मा कहती थी, अच्छा उसकी बात तूने सुनाई, तू अपनी बात भी तो सुना ना, तूने भी तो कुछ कहा होगा, ऐसा थोड़ी हो गया होगा, तो अपनी बात भी सुना। तो फिर मम्मा ऐसे फैसला करते थे। तो मम्मा का कोई कुछ कहता था, मम्मा कहते अच्छा उसने कहा कहाँ लगा दाग, बताओ कहाँ लगा, उसने बोला कहाँ लगा। तो मम्मा इतनी जैसे कि माँ होती है ना, बच्चों को बहुत प्यार भी करती है, उसकी बातें भी सुनती थी, उसका समाधान दे। फिर मम्मा उसको दूसरी जिसकी शिकायत करते थे उसको भी बुलाते थे, तो दोनों का बातें सुन करके और कहते हैंड शेक करो, अभी आपस में मिलो। तो ऐसे मम्मा जो है ना समाधान करते थे। मम्मा तो मम्मा थी। और देखो मम्मा जैसे माँ का पाठ था ना, एकदम ऐसा एकदम गंभीर रहती थी मम्मा, एकदम शांत। और दादियों का देखो, बाबा ने जो है ना दादियों को भी बहुत पेपर लिया। कैसा पेपर लिया कि दादियां जो है ना एक छोटी को इंचार्ज बना देता था बाबा, छोटी बहन को, और बड़ों का बाबा कहते कि तुमको सबसे काम लेना है, हर एक की ड्यूटी तुमको देना है। तो एक बार जो है ना जान प्रभावित होते हैं, हमारा परिवार वाले प्रभावित हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से बनते हैं, ऐसे ज्ञान से नहीं है। ज्ञान सुनाते हम ऊपर आसमान छूने की, और प्रैक्टिकल नहीं होगा, कहते ये ब्रह्मा कुमारी यही सिखाते, यानी किया हमने गलत काम और नाम बदनाम ब्रह्मा कुमारी होगा, है कि नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे कोई काम न करो कि जो बाबा का और बाबा के यज्ञ का नाम बदनाम हो। हम ज्ञान में चले तो पहली बार हम जो मधुबन में आए ना, एक भाई मेरे साथ में आया, कुमार था वो। तो वो कहता है कि देखो मैं मधुबन में जाऊंगा और दीदी, ये मोनी बहन का स्टूडेंट था, मैं दीदी कहूंगा और ये समर्पण होगा तो हो जाएगा। अच्छा मैंने दिल में सोचा इसका तो सिफारिश ही वहाँ बैठा हुआ है, मुझे कौन समर्पण करेगा। तो मैं ऐसा सोचता रहा, तो मुझे फोर्स संकल्प आया, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और हुआ ऐसा है। तो फिर जो है ना बाबा एक एक बात नोट करता है, हमारी सबकी फाइल बनी है बाबा, क्या हम सबकी फाइल में क्या क्या वो सब नोट करता है। तो जब 85 के बाद जब मैं मधुबन में गया ना, तो जब बाबा से मिलने लगा ना, तो बाबा ने दृष्टि दी, मुस्कुराया। तो बाबा ने कहा बच्चे संकल्प पूरा हुआ। कौन सा संकल्प? जो कहते हैं मुझे कौन समर्पण करेगा। तो कहने का मतलब है कि देखो बाबा एक एक बाबा बच्चों की बात बाबा को याद रहता है। तो मैं इतना गदगद हुआ है, प्यार के आंसू बहा, देखो बाबा कैसा है। तो हम समर्पण हो गया। और जो कहता था कि मैं समर्पण होना,
तो दीदी ने कहा तुम अगले साल देखूंगा, उसके बाद ओम शांति हो गया। आपको पता है कि 35 कुमार होते थे जालंधर जोन में, 35 कुमार, उसमें मैं एक समर्पण हुआ। उसके बाद भाई आया मेरे बाद जो है ना, तो वो पठानकोट, मैं और वो भाई दो हम समर्पित हुए, बाकी सब ओम शांति। एक दो है वो भी रोल खोल रहे हैं। तो इतना जो है ना ये ज्ञान इतना हुआ है ना, डीप है ये। अगर ऊपर ऊपर तैरते रहे तो माया कभी भी लपेटा में ले सकती है। 5 मिनट में क्लोज करें। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि कोई कुछ किसी के संग में ज्ञान में आने से क्या होता है, ये संग दोष बहुत मारता है। किसी के संग में नहीं जाओ, बाबा जो कहता है उस रीति से चलो, फिर हमारा जीवन बनता है। नहीं तो फिर जो है ना क्या फिर क्या होता है, संग में आके धीरे 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 बाबा से कि हाथ ही छोड़ देते हैं। हमारे साथ एक भाई था, ज्ञान में चला, तो उसके बाद उसने शादी कर दी। तो फिर मधुबन से जब मैं गया तो उस सेंटर में गया मैं, तो मैं बैठ कर के क्लास करा रहा था। वो भाई बैठा हुआ था, वो पीछे बैठा हुआ था, तो उसकी आंखों में जार जन आंसू आ रहे थे बड़े। तो उसके बाद मैंने उस भाई को कहा कि भाई क्या बात है, बात तो बड़े प्यार के आंसू आ रहे थे आपको। कहते नहीं जी, प्यार के आंसू नहीं थे, ये जो है ना कि मैं ये सोच रहा था कि आप हमारे साथ चले और आप कहाँ पहुँच गए और मैं कहाँ। फिर वो कहता है कि मुझे ये इसलिए भी आंसू आ रहे थे क्योंकि जब मैं पहली बार मधुबन में गया ना, तो मुझे यज्ञ से कपड़े मिले थे और उनके कपड़े की दुकान थी, तो मैं तो बड़ा खुश। अच्छा, वो जो है ना वो दिल में सोचा, मुझे क्या पता है दिल में वो सोचता है कि देखो पुराने कपड़ा लेके देखो कितना खुश हो रहा है। तो वो भाई जब वो मैंने कहा कि भाई साहब बात क्या है, तो बड़े प्यार के आंसू बाहर है। कहते नहीं, प्यार के आंसू नहीं थे, कहे आप और हम मधुबन में गए थे तो आपको पुराने कपड़े मिले थे, तो कितने खुश हुए आप, और मैं आपने भगवान को पहचाना था। मैं मेरे दिल में पता क्या है, मैं क्या ये पुराने दिल को पुराना कपड़ा लेके कितना खुश हो रहा है। इसलिए आपने भगवान को पहचाना है और हमने पहचाना नहीं है, तो हम कहाँ चले गए और आप कहाँ पहुँच गए। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है मीठे प्यारे भाइयों, अब समय ज्यादा नहीं रहा, अपनी मस्ती में रहो। कहते ना मस्ती रहो, मस्ती रहो, मस्ती में आग लगे चाहे बस्ती में। ठीक है ना, खुश रहो, आबाद रहो, बाबा को याद करो, सबको खुशी दिलाओ। हम चेहरे से सेवा, अब हमारा प्रैक्टिकल लाइफ से बाबा सेवा चाहता है। ठीक है, ओम शांति।